अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सके। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। क्या आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं? तो रुकिए, पहले ये वीडियो देख लें, उसके बाद आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमने अपनी पहली वीडियोस में 12 मरतबा ये बात बताई है कि हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि आपको सही बात बताई जाए और आपको ट्रक की बत्ती के पीछे न लगाया जाए। यकीनी तौर पर आप चाहते होंगे कि आप अकाउंट में रकम इन्वेस्ट करें और पैसे कमाना शुरू करें। चंद एक चीजें आपको बताना बहुत जरूरी है। नंबर 1, जो रकम आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो रकम किसी से कर्ज ना ली गई हो। नंबर 2, वो रकम ऐसी रकम भी ना हो जिससे आपने अपने रोजमर्रा अखराजात पूरे करने थे। नंबर 3, ऐसी रकम जो आपने अपने किसी मुश्किल वक्त के लिए रखी हुई थी। तो चलिए अब इनकी तफसील जानने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, अब हम अपने पहले पॉइंट को आपके लिए वजाहत के साथ बयान करते हैं। जब भी आप कोई कारोबार करते हैं तो इस कारोबार में नफा और नुकसान को मद्देनजर रख कर करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप एक जूतों की दुकान खोलते हैं तो आप अगर दुकान में 1 लाख का माल डाला है तो फिर आप मजीद उतनी रकम और भी मौजूद होनी चाहिए जिससे आप दुकान में वैरायटी पूरी कर सकें, लोगों की पसंद के मुताबिक मजीद सामान ला सकें और खुदा न खास्ता अगर किसी नागहानी आफत की वजह से नुकसान होता है तो आपका कारोबार बंद ना हो, बल्कि इस एक्स्ट्रा सरमाए से आप फिर से अपने कारोबार को पैरों पर खड़ा कर सकें। आप सोचें, अगर आपने अपने कारोबार के लिए पहले ही रकम किसी से कर्ज ली है और आपको अल्लाह ना करे कारोबार में नुकसान होता है तो फिर आपको अपने कारोबार को बचाने के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ेगा। एक कारोबार भी किया और ऊपर से आप अपने कारोबार के लिए किसी से अगर 1 लाख रुपया आपने कर्जा लिया था तो आपको मजीद 1 लाख का कर्ज लेना पड़ेगा ताकि आप अपने कारोबार को बचा सकें, अपनी कारोबारी साख को कायम रख सकें। आप सोचें कि अगर आपने ये तय किया था कि वो 1 लाख का कर्जा आप 1 साल में उतार लेंगे, अब कर्जा डबल हो गया तो इसको उतारने के लिए 2 साल का अरसा चाहिए। अब आप इस कर्जा को जल्दी उतारने के लिए शॉर्टकट तरीके भी इख्तियार करने की कोशिश करेंगे जिससे कारोबार में बेबरकती और मजीद नुकसान का अंदेशा बढ़ जाएगा और आप बिल्कुल तबाह हाल हो जाएंगे। फॉरेक्स भी एक कारोबार है, ये भी नफा नुकसान की बुनियाद पर किया जाता है। इसलिए अगर आपने अपनी रकम से कारोबार शुरू किया होगा तो अल्लाह ना करे कभी आपको नुकसान हो, आपके लिए ये बात बहुत ज्यादा परेशानी का बायस नहीं होगी जितना किसी की रकम डूब जाने पर परेशानी होगी। इसलिए हमेशा अपनी रकम फॉरेक्स में इन्वेस्ट करें। दूसरा जो हमारा पॉइंट था वो ये था कि वो रकम भी कभी फॉरेक्स में इन्वेस्ट ना करें जो आपने अपने रोजमर्रा अखराजात के लिए रखी है, क्योंकि अगर आप बार बार अकाउंट से विड्रॉ और डिपॉजिट करवाते रहेंगे तो आप ट्रेडिंग की तरफ मुकम्मल तवज्जो नहीं दे सकेंगे, बल्कि आप रोजाना के लेन देन का हिसाब ही करते रहेंगे। तीसरे नंबर पे जो बात है वो ये है कि ऐसी रकम आपने कभी भी फॉरेक्स में इन्वेस्ट नहीं करनी जो आपने अपने किसी मुश्किल वक्त के लिए महफूज कर रखी है, क्योंकि अल्लाह ना करे आपको नुकसान हो जाता है तो फिर आपको अपने मुश्किल वक्त में किसी से कर्ज लेना पड़ेगा और परेशानी अलग से होगी। हम चाहते हैं कि आप फ्री माइंड के साथ ट्रेडिंग करें ताकि आपको ट्रेडिंग के दौरान नुकसान ना हो। अब सवाल ये है कि फिर कौन सी रकम फॉरेक्स में इन्वेस्ट की जाए, तो उसका जवाब ये है कि ऐसी रकम जिसको आपने खालिस्तन कारोबारी मकसद के लिए मुख्तस किया हो, ऐसी रकम जिसके बारे में आपको मालूम हो कि अगर नुकसान भी हो गया तो कोई परेशानी की बात नहीं, अगर अल्लाह ना करे नुकसान हुआ तो आपके पास इतना बैकअप है कि आप इसको पूरा कर लेंगे। ये सब बातें बताने का मकसद आपको फॉरेक्स से खौफजदा करना नहीं बल्कि सीधा रास्ता दिखाना है। लिहाजा आप हमेशा ऐसी रकम फॉरेक्स में इन्वेस्ट करें जो आपके पास एक्स्ट्रा हो, जो आपके पास फालतू हो। फालतू होने से मुराद ये है कि जिसको आप प्योर कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हों। जब आपके जहन में पहले से ये बातें मौजूद होंगी तो आप टेंशन फ्री होकर ट्रेडिंग कर सकेंगे। अब आप इन तमाम बातों को मद्देनजर रखें और ट्रेडिंग का आगाज करें। इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।